दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल हार्टलैंड। मैं बात करना चाहता हूं कि जीवन में हम एक परिवार में रहते हैं और हमारे बच्चे जब हमारे बच्चे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, घर में किलकारियाँ गूंजती हैं। और वो एक जीवन का बहुत ही शानदार और खुशियाँ फैलाने वाला समय होता है। जीवन में कुछ भी ना हो, चाहे कैसा भी जीवन चल रहा हो, लेकिन बच्चे की किलकारियाँ जब आंगन में गूंजती हैं और बच्चे दो छोटे छोटे बच्चे जब पहले रेंगते हैं और फिर चलना सीखते हैं और फिर अपने आंगन में जब वो ग्रो कर रहे होते हैं, तो इससे ज़्यादा हैप्पीनेस या इससे ज़्यादा खुशी का समय किसी भी इंसान, किसी भी पेरेंट की ज़िंदगी में नहीं होता है। बाद में बच्चे आगे जाते हैं, सफलता लेते हैं, यूनिवर्सिटी में पहुंचते हैं, कॉलेजों में पहुंचते हैं, नीट क्वालिफाई करते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, बड़ी नौकरियां लेते हैं। वो भी खुशी का समय है। लेकिन ये एक ऐसा समय है जिसमें एक नई आत्मा जब अपने घर में आती है बच्चे के रूप में, फिर वो ग्रो करती है। पहले वो चल नहीं पाती है, साल में चलती है, फिर तुतलाते सीखती है चलना। तो हमारे जीवन में एक बहुत ही सुकून और बहुत ही एक खुशी का एक फेस्टिवल का समय रहता है वो। लेकिन बच्चे जब बड़े होते हैं, तो हम जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब भी हम उस समय को मिस करते हैं कि वो एक जो समय था वो एक गज़ब का समय था। तो दोस्तों, अगर हम में सामर्थ्य हो, अगर हम सामर्थ्यवान हैं और बच्चे बड़े हो गए हैं, यूनिवर्सिटी से निकल गए हैं और नौकरियां लेने जा रहे हैं, तो एक चीज़ हम कर सकते हैं और हम सबको करनी भी चाहिए। क्योंकि ये जो पूरा 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 विश्व है, ये प्रभु का परमपिता परमात्मा का परिवार है। और उसमें से हमने अपने आप को, या जैसा भी हमने अपने अपने आप को इतना संकीर्ण, इतना छोटा कर लिया कि हम एक छोटे छोटे परिवार को तक ही अपनी जिम्मेवारियां रखते हैं। और जब हमें अपनी और जिम्मेवारियां, जहाँ हमें ये एहसास होता है कि हमारे देश के प्रति कर्तव्य या समाज के प्रति जो कर्तव्य हैं, तो हम समाज के लिए भी कुछ काम करते हैं, तो हमारा खुशी बढ़ती जाती है। क्योंकि खुद अपने हमारे दो इस ढंग से काम करना और अपने परिवार के लिए काम करना वो बहुत अच्छा है। लेकिन वो जो भी है वो अपने लिए है, वो किसी और के लिए कुछ भी नहीं है। तो जब हम समाज में काम करने निकलते हैं तो हमें खुशी मिलती है। हमें लगता है हमने कुछ कुछ पृथ्वी पे होने को हम सार्थक कर रहे हैं, अपने जीवन को सार्थक कर रहे हैं। तो इसी में एक चीज़ मैं देखता हूँ कि अगर हम ये चीज़ करने लग जाएं, हम में अगर सामर्थ्य है और हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, वो भी नौकरी करने चले गए हैं, या उनकी भी मैरिजेस होने वाली है, तो हम एक चीज़ और कर सकते हैं। हम बच्चा, एक छोटा बच्चा जो जिसने अभी चलना नहीं सीखा, जो अभी तुतला रहा है, अभी बोलना नहीं सीखा, ऐसे किसी बच्चे को अडॉप्ट करके हम अपनी ज़िंदगी में फिर वैसा एक समय ला सकते हैं। वैसा एक समय ला सकते हैं जिसमें जो हमने आज से 20 साल या 22 साल पहले एक देखा था। और फिर वही किलकारियाँ फिर हमारे आंगन में गूंजेंगी। वो फिर बच्चा पहले रेंगेगा, फिर चलना सीखेगा, हमारी उंगली पकड़ के वो चलना सीखेगा। तो इस खुशी को हम रिपीट कर सकते हैं। और चूँकि ये बच्चा हमारा ना हो, तो मैं आपको बताता हूँ कि ये एक उससे भी बड़ी खुशी होने वाली है। और ये एक एक ऐसा कर्तव्य है जो श्री कृष्ण महाराज ने जब अर्जुन जी को श्री भगवद गीता में कर्म योग, निष्काम कर्म योग के बारे में जब बता रहे थे, तो ये जो ऐसा कर्म करके एक बच्चे को एक अनाथ बच्चे को, जिसने अपने माँ बाप नहीं देखे हैं, किसी कारणवश जो अनाथ हो चुका है और अनाथालय में है, उसको अगर हम अपने घर में लाते हैं और उसके माँ बाप बनते हैं, तो जो निष्काम कर्म योग का जो खाता है, उस खाते में जो सबसे ऊपर लिखा जाने वाला ये काम है, ये निष्काम कर्म योग के क्षेत्र का काम है। और ये हमारी भक्ति को बहुत आगे ले जाएगा। और हमारे अंदर जो सब के शरीरों के अंदर जो एक परमपिता परमात्मा आत्मा बन के बैठे हुए हैं, उसको वहाँ पे प्रसन्नता आएगी और असली खुशी वहाँ पे अपना घर बनाएगी। तो दोस्तों, ये एक बहुत अच्छा काम है। हम अपने जीवन में, हम अगर सामर्थ्यवान हैं, हमें ये ज़रूर करना चाहिए। हम सदैव या सदा के लिए इस पृथ्वी पे रहने नहीं आए हैं, बहुत थोड़ा समय के लिए आए हैं। वो थोड़ा समय चाहे कितने भी सालों का हो, 40 साल का हो
कई लोग तो 40 साल में चले जाते हैं, कई 80 साल में जाते हैं। जितने भी साल का हो वो गुजर जाता है और हमारा जो सामर्थ्य है वो एक दिन छीन लिया जाता है। तो उस सामर्थ्य का इस्तेमाल करना, अगर आज है हमारे पास सामर्थ्य, अगर हम इसका उपयोग नहीं करते हैं, इसका प्रयोग नहीं करते हैं, तो ये वैसे भी जाने वाला है। और इसका प्रयोग अगर हम ऐसे निष्काम कर्मों में कर लेते हैं और किसी आत्मा को जो अभी शरीर रूप में एक बच्चे के रूप में है, जिसने नहीं देखा है, जिसने माँ बाप अपने नहीं देखे हैं और एक अनाथालय का जीवन देख रही है, उसे हम अपने घर में ला के उसे उसी तरह पाल सकते हैं जिस तरह हमने अपने बच्चों को पाला और उनको नीट क्वालिफाई करने के लायक बनाया या उनको इंजीनियर बनाया। आज वो यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं, जहाँ बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़ रहे हैं। तो हम एक उस बच्चे को भी, जो हमारा बच्चा नहीं है, अपना बना के उसको आगे ऐसे इस रास्ते पे लेके सफलता देके एक अच्छा जीवन दे सकते हैं। और ये हम बार बार कर सकते हैं, जितना सामर्थ्य है उतना ही करेंगे। तो दोस्तों, अपने जीवन में खुशियों की कमी नहीं रहेगी। हमें खुशियों के लिए भटकने की ज़रूरत नहीं है। और अब खुशी हमारे घर में एक स्थायी, हम अपने घर को एक स्थायी एड्रेस बनाएगी, ये पक्की गारंटी है। और हमें ज़्यादा कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है भक्ति के लिए, या क्योंकि जीवन के साथ साथ जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारे डर भी हमारे जीवन में आ जाते हैं। और एक दिन मरना तो है ही है, और वो मरने का दिन कोई पता नहीं कब आने वाला है। तो ये चीज़ जो है ये हमें निडरता प्रदान करेगी। एक निष्काम कर्म होगा, दूसरी निडरता प्रदान करेगी। दूसरा, हमें लगेगा ये बहुत बड़ी चीज़ है, कुछ हो ना हो, ये बहुत जीवन में ये चीज़ हासिल कर लेना कि मैंने अपने जीवन को सार्थक किया है। अगर एक भी सोल को हम एक भी स्माइल दे देते हैं तो हमने अपने जीवन को वेस्ट नहीं किया है। तो ये एक बहुत मेरे मन में था, क्योंकि ये एक प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी में, ये एक प्रॉब्लम है। बच्चों को बेहतर जीवन देना, चाहे बच्चे किसी के भी हों, और हमें अपने माँ बाप का प्यार मिला तो हमें अच्छा जीवन मिला, अच्छा खाना खाने को मिला, अच्छा पानी पीने को मिला, अच्छे कपड़े पहनने को मिले। और ये हमारा एक दायित्व बन जाता है कि हमारे समाज में जिन बच्चों को ये चीज़ नहीं नसीब होती है, या जिन बच्चों को ऐसे दुख से गुजरना पड़ता है, उनको हम ऐसा एक जीवन दे दें। और इससे उनका जीवन तो हम सार्थक करेंगे, उनका जीवन तो अच्छा बनाने के साथ साथ जो सार्थकता हमारे जीवन में आएगी उसका कोई मुकाबला नहीं है दोस्तों। जय हिंद, भारत माता की जय। धन्यवाद दोस्तों।